ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये जो पोएट्री है इट्स कॉल्ड बैलेड। बैलेड क्या होता है, जब पुराने टाइम में वॉर्स हुआ करती थी, तो जब वॉरियर्स वॉर्स को जीत कर वापस आते थे तो बेसिकली उनके शान में ये बैलेड्स बड़े बड़े गीत गाया करते थे उनकी ब्रेवरी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इट इज ऑल्सो अ बैलेड। यहाँ किसकी ब्रेवरी की बात हो रही है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स इन दिस पोएम, और एनिमल्स को लेकर पोएट ने मैसेज दिया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी के अंदर, एंड यू कैन इजीली फाइंड दोस काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू, जिनको सिर्फ अपने आप को बूस्ट करने की आदत होती है, अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बोलने की आदत होती है, वेदर दे आर समथिंग और नॉट। देयर आर सर्टेन पीपल इन योर क्लास एज वेल जो हैं कुछ नहीं, लेकिन अपने को दिखाना है कि हम पता नहीं क्या है, और बूस्ट करते रहना बिना मतलब। तारीफ वो होती है जब कोई दूसरा करता है। जब हम अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हैं वो क्या कहलाता है, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, और वो बूस्ट अप कहलाना, सिर्फ घमंड दिखाना कहलाता है। इट्स नॉट रियल योर ब्रेवरी। और जो लोग रियल ब्रेव होते हैं, जेंटल होते हैं, वो अपने आप को कभी बूस्ट अप नहीं करते। उनकी ब्रेवरी के लिए जो सामने वाला, जिन लोगों के बीच में, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, वो लोग अपने आप को फेस करते हैं। या जब जरूरत होती है उनकी ब्रेवरी की, दोज पीपल शो देयर ब्रेवरी एट दैट टाइम ओनली, विदाउट बूस्टिंग और विदाउट टेकिंग एनी कि क्रेडिट ले उस चीज़ के लिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। दे डोंट टेक एनी काइंड ऑफ क्रेडिट और शो ऑफ भी नहीं करते। तो यहाँ पर भी ये ऐसे ही एक पेट है, ये बहुत सारे, उनमें से एक पेट की कहानी है, दैट इज कस्टर्ड। और कस्टर्ड नाम तो है उसका कस्टर्ड, लेकिन हैव अ ड्रैगन। अब ड्रैगन क्या होते हैं, दे आर सम क्रीचर्स जिनके माउथ से दे ब्लो फायर। लेकिन कस्टर्ड, डू यू नो व्हाट इज कस्टर्ड? कस्टर्ड क्या होता है? डेजर्ट होती है, यस। वो सॉफ्ट होती है, शांत, ठंडी होती है, ठीक है। यहाँ पर अब ड्रैगन, उसका जो माउथ है उसके अंदर, राजीव अगर बकवास करनी है तो यू कैन लीव द प्लेस, ठीक है, अच्छी बात है। उसके मुंह से वो ब्लो करता है फायर, बट इट इज स्टिल कॉल्ड कस्टर्ड। उसको नाम दिया गया कस्टर्ड क्योंकि उसकी क्वालिटीज की वजह से। वो बहुत शांत है, बहुत माइल्ड है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बैलेड का मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग सॉन्ग जो कि ब्रेवरी के लिए गाए जाते हैं। बैलेंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red dragon and a really truly little pet dragon. बेलिंडा नाम की एक लड़की है, उसका घर है, उस घर को मतलब व्हाइट हाउस कहा गया क्योंकि व्हाइट कलर का पेंट हो रहा है, और वहां पर वो कुछ अपने पेट्स के साथ रहती है। एक पेट है ब्लैक कलर की किटन, और एक है ग्रे कलर का माउस, एक छोटा सा येलो डॉग है, और ये सारे मिलकर एक रेड कलर की उसके घर में वैगन है, उसके अंदर बैठकर खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये जो ये रियली और ट्रूली लिखा है, इनका पोएटिक लाइसेंस जो मैंने आपको उस दिन बताया था, एक डिवाइस होता है, रियली और ट्रूली की स्पेलिंग चेंज कर दी है पोएट ने अपनी अकॉर्डिंग, अपने पोएम की राइम बनाने के लिए। तो ये रियली और ट्रूली मीन्स रियली ट्रूली, कि सचमुच एक ड्रैगन भी है। ड्रैगन को एज पेट रखना इट्स क्वाइट हार्ड, इसलिए कहा गया है कि सचमुच में एक ड्रैगन है जो कि एज अ पेट रखा हुआ है। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard. यहाँ अब नेक्स्ट पैराग्राफ में उनके नाम बताए गए हैं कि किटन का नाम इंक है, माउस का नाम ब्लिंक है, और येलो डॉग शार्प एज मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या होता है, किस चीज को कहते हैं मस्टर्ड? सरसों। सरसों की बहुत तेज स्मेल होती है ना, तो यहाँ शार्प एज मस्टर्ड, ऑल्दो वो येलो कलर का है लेकिन उसमें से बहुत शार्प स्मेल आती है, दैट्स व्हाई। और मस्टर्ड भी येलोइश होती है, तो इसलिए उसका नाम मस्टर्ड रख दिया गया। और वो कहते हैं एक ड्रैगन है जो कि डरपोक है, जिसका नाम है कस्टर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. अब यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में ड्रैगन का अपीयरेंस बताया गया है। एक क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम, डिस्क्राइब ड्रैगन। तो जितनी चीजें इस पैराग्राफ में दी गई है यू हैव टू राइट दैट। बताया गया है कि जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसके शार्प टीथ है, यानी बहुत बड़े बड़े शार्प टीथ हैं। स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसके सर के ऊपर स्पाइक्स। स्पाइक्स तो पता होगा सभी को, शूज में होते हैं, आजकल बच्चे बॉयज बालों में भी स्पाइक्स बनाने लग गए हैं, तो वो स्पाइक्स हैं। स्केल्स, हाँ, सींग नहीं
सकते हैं ऐसे zigzag वाले शेप। हाँ एक तरह से स्केल्स अंडरनीथ, और उसके पैरों के नीचे भी स्केल्स लगे हुए यानी कांटे की तरह लगा हुआ है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज। अब उसका माउथ क्या है? फायर प्लेस। अब ऑब्वियसली जहाँ आग लगेगी वहाँ उसका धुआं भी निकलेगा, तो इसलिए उसकी नोज को चिमनी बोल दिया गया है जहाँ से वो धुआं निकलता है। एंड रियल एंड ट्रूली daggers on his toes, और वो कहता है सचमुच में अगर हम उसके टोज क्या होते हैं? पैरों की उंगली, तो जो उसके टोज हैं वो डैगर्स की तरह है। डैगर मींस खंजर, इतने शार्प है वो। बेलिंडा was as brave as a barrel full of bears। अब यहाँ पर ड्रैगन के लिए तो पूरा पैसेज दे दिया गया। अगले पैराग्राफ में उसके पेट्स की और बेलिंडा के बारे में खासियत बताई जा रही है, उनको बूस्ट अप किया जा रहा है कि जो बेलिंडा है वो इतनी ब्रेव है जैसे कि अ बैरल क्या होता है? एक सिलेंडर काइंड कंटेनर होता है जो कि लंबाई में ज्यादा होता है, उसकी विड्थ नहीं होती। ड्रम कह सकते हैं हम इसको। तो इतनी ताकतवर है वो कि जितना कि एक बैरल के अंदर सारे बियर्स को भरते हैं। बियर्स भालू, आपने सुना होगा कि अगर भालू किसी को पकड़ ले, इतनी ताकत होती है उसके अंदर, तो यू कैन नॉट गेट फ्री फ्रॉम हिज कॉन्टेक्ट। तो कहते हैं कि वो इतनी ताकतवर है जैसे फुल ऑफ बियर्स बैरल। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉन्स डाउन द स्टेयर्स। और इंक एंड ब्लिंक जो रैट है और जो कैट है उसके बारे में फिर एक्सैजरेट करके बताया गया है कि वो इतने ताकतवर हैं कि अगर कोई लॉयन आ जाए ना उनके घर में तो उसको भी वो वहां से डराकर भगा देंगे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। और मस्टर्ड वो डॉग वो इतना ब्रेव है जितना कि एक टाइगर होता है उससे। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ। लेकिन दूसरी तरफ जो ड्रैगन है जिसको सचमुच ब्रेव होना चाहिए, ब्रेवरी जिसमें होनी चाहिए, उसको कहा गया है कि वो सारा दिन रोता रहता है कि नहीं आई एम नॉट सच ब्रेव, मैं थोड़ा कावड़ हूँ, मुझे एक छोटा सा केज दे दो जिसमें मैं अपने आप को सेफली बंद कर सकूं। Belinda tickled him, she tickled him unmercifully। अब tickling, do you know what is tickling? गुदगुदी करना, गुदगुदी करना। तो बेलिंडा जो है कस्टर्ड को टिकलिंग करती रहती है सारा टाइम। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। और जो बाकी तीन पैट है उसके वो उसको पर्सिवल बुलाते हैं। पर्सिवल कौन था? ही वाज अ लेजेंडरी नाइट, एक सोल्जर था किंग अर्थर की आर्मी के अंदर। तो वहां वो बहुत ब्रेव था। यहाँ पर ही उसको सटारिकली उसका मजाक उड़ाने के लिए टॉन्ट मार के कहते हैं कि तू तो पर्सिवल है, जितना ब्रेव तू था मतलब पर्सिवल था, यू आर एज सेम ब्रेव एज ही वाज। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियली ट्रूली कॉमेडी ड्रैगन। और वो सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं उस रेड कलर की वैगन में उसके घर में और सब मिलकर हंसते हैं उसके ऊपर। और वही रियली ट्रूली मतलब सचमुच वो जोर जोर से हंसते हैं उस ड्रैगन का मजाक उड़ाने के लिए। बेलिंडा giggled till she shook the house। अब अगेन एक्सैजरेशन की गई है यहाँ पर कि बेलिंडा इतनी जोर जोर से हंसती है, गिगल करना हंसना, कि वो सारे घर को हिला के रख देती है। एंड ब्लिंक सेड वीक व्हिच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और ये वीक क्या है? ऑनोमोटोपिया है, साउंड है जो वो माउस निकालते हैं। तो यहाँ उसकी हंसी से उसको बताया गया कि वो वीक करके हंसता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। और इंक और मस्टर्ड उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको पूछते हैं भाई तेरी एज कितनी है? When custard cried for a nice safe cage। और ऐसा वो कब करते हैं? जब कस्टर्ड कहता है कि मुझे एक केज दे दो, मैं उसमें बंद होना चाहता हूँ। Suddenly they heard a nasty sound। तभी अचानक क्या होता है कि उन्हें एक नेस्टी साउंड मिलती है। हाँ, नेस्टी मीन्स अनप्लेजेंट साउंड उनको सुनाई देती है। And mustard growled and they all look around। और मस्टर्ड जो ग्रॉल करता है, गुर्राता है और वो चारों तरफ देखते हैं कि आखिर कौन आ गया है। Meow cried Ink and oh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window। अब वो देखते हैं कि एक पायरेट यानी कि यहाँ चोर को पायरेट कहा गया, थीफ को, कि वो उनकी विंडा मीन्स विंडो। अगेन पोएटिक लाइसेंस यहाँ यूज किया है। विंडो में से ऊपर चढ़कर आ रहा है तो इंक भी डर जाती है, ब्लिंक भी डर जाता है, मस्टर्ड भी डर रहा है और ब्लैक बेलिंडा भी डर जाती है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट and he had in his teeth a cutlass bright। अब आगे जो पैराग्राफ है ये वाला, इसमें पायरेट की अपीयरेंस बताई गई है। अगर पायरेट की अपीयरेंस पूछी जाएगी तो आपने इसमें से लिखना कि जो पायरेट है उसके दोनों हाथों में एक पिस्टल है, एक पिस्टल है लेफ्ट एंड राइट में, और उसने टीथ के बीच में, दांतों के बीच में अगेन एक छोटी सी सोर्ड, खंजर कह सकते हैं, जो कि कटलेस शीशे का बना हुआ है, वो पकड़ा हुआ है।
His beard was black, one leg was wood. उसकी काली दाढ़ी है काफी और उसका जो पैर है वो वुड का है. It means he is pirate means lamb है. एक पैर वुड का है तो वो lamb है. It was clear that the pirate meant no good. और क्लियरली जिस तरीके से वो पिस्टल्स लेकर और कटलेस क्लास लेकर उनके रूम में एंटर कर रहा था तो क्लियर था कि उसके इरादे अच्छे नहीं थे. बेलिंडा पेड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प. अब ये देखकर बेलिंडा डर जाती है और चिल्लाती है मदद के लिए. पूरब लिसन टू मी. बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल. लेकिन मस्टर्ड क्या करता है, डर के मारे वहां से भाग जाता है. इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. और इंक भी डर गई और वो फटाफट भागकर कहाँ नीचे चली गई. और जो लिटिल माउस ब्लिंक है वो स्ट्रेटेजिकली अपने माउस होल्ड में, मतलब उसको भी डर लग गया, वो भी अपने होल में जाकर छिप गया. बोथ ऑफ यू जस्ट प्लीज